Good morning, my dear students. How are you? I am fine. But you? Today topic start now. Chemical properties of aryl halide. Chemical properties of aryl halide. मैंने yesterday आपको बताया था कि एरिल हैलाइड टोटल 4 टाइप की रिएक्शन देता है. Due to 4 types reaction of aryl halide. First, electrophilic substitution reaction. Second, reaction with metal. Third, reduction. And fourth, nucleophilic substitution reaction. करते हैं आज से स्टार्ट. देखें इधर बोर्ड पे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड. एरिल हैलाइड. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड. एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है. तो किस टाइप से करेंगे? सबसे पहले आपने को ये पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिल हैलाइड कितने टाइप्स के होंगे. टोटल ड्यू टू 4 टाइप्स रिएक्शन. 4 टाइप्स रिएक्शन. एरिल हैलाइड ड्यू टू 4 टाइप्स रिएक्शन. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीनिंग. ऑन बेंजीनिंग एरिल हैलाइड या फिर ऑन बेंजीन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन. सेकंड इज रिएक्शन विद मेटल. रिएक्शन विद मेटल. ओके. थर्ड रिडक्शन. Third is reduction. And fourth, NSR reaction. NSR means NSR reaction. It means nucleophilic substitution reaction. Chemical property of aryl halide classified into 4 types. And first is electrophilic substitution reaction on benzene. Second is reaction with metal. Third is reduction. And fourth, nucleophilic substitution reaction. Start on the first topic is electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीनिंग. इसके अंदर आपको चेक करना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा बेंजीनिंग के ऊपर और किस टाइप से वहां से लिविंग ग्रुप आउट होगा. देखते हैं. सबसे पहले ले लेते हैं एक कंपाउंड लेते हैं एरिल हैलाइड का. ये आपने यूज में लिया क्लोरोबेंजीन. व्हाट इज दिस कंपाउंड नेम इज क्लोरोबेंजीन. तो क्लोरोबेंजीन 3 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम्स. 3 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एलिमेंट्स. क्लोरीन एलिमेंट्स के ऊपर टोटल लोन पेयर कितने हैं? 3 लोन पेयर है. ओके. अब ये 3 जो लोन पेयर हैं इस बेंजीन रिंग के साथ किसके अंदर होंगे? डीलोकलाइजेशन के अंदर. किसके अंदर होंगे? डीलोकलाइजेशन के अंदर. इट मींस ये जो लोन पेयर जो है ये पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज होंगे. क्या होंगे? डीलोकलाइज. किस टाइप से वो देखें. ये जो लोन पेयर जो है ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में. तो आपको पता है कि जैसे ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग में ये जो कार्बन sp2 जो कार्बन जो है ये जो sp2 कार्बन है sp2 कार्बन इस sp2 कार्बन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 होंगे. 1 2 3 4 एंड 1 5. टोटल नंबर्स ऑफ बॉन्ड 5 होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके. और पॉसिबल ना होने की वजह से यहां से तुरंत बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा. और जैसे कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए बेटा ये बॉन्ड यहां से क्या हो गया? ब्रेक हो गया. ठीक है. और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि लोन पेयर मेक ए सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर मेक ए डबल बॉन्ड
लोन पेयर मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू नेगेटिव एंड लोन पेयर, नेगेटिव एंड लोन पेयर। तो देखें ये क्लोरीन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, तो यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। या फिर इस टाइप से समझ सकते हैं कि यहाँ से जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो पीछे से क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा इस कार्बन को टोटल बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज न हो पाए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डिक्रीज ना हो, इसलिए क्लोरीन जो अपने लोन पेयर क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। और टोटल कार्बन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके, और इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बेटा नेक्स्ट जो पोजीशन, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आएगी वो इस टाइप से आएगी। देखो लोन पेयर मेक ए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया आपके पास, लोन पेयर मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मेक ए नेगेटिव चार्ज वाला लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज कर दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज। ओके, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एज इट इज, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या कर दिया, लगा दिया। और ये क्लोरीन ओके, बट यहाँ पर देखिए आप क्लोरीन का जो ये लोन पेयर जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसको, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट और यहाँ पर कितने लोन पेयर हो जाएंगे, टोटल 1 एंड 2 लोन पेयर ऐसे कैसे आ जाएगा। ओके, अब देखिए आगे ये जो नेगेटिव चार्ज जो है ये बनाएगा डबल बॉन्ड, और वापस ये डबल बॉन्ड किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी आ जाएगी, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज एंड Cl, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस ऑन क्लोरीन एलिमेंट्स, lone pair and a lone pair. Okay, negative charge make a single bond and double bond break into negative charge. तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन ये डिलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी, इस टाइप से स्ट्रक्चर आएगी। तो डबल बॉन्ड एज इट इज डबल बॉन्ड और नेगेटिव मेक ए डबल बॉन्ड। ओके, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, नेगेटिव चार्ज के अंदर, नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl एंड पॉजिटिव चार्ज एंड 2 लोन पेयर। ओके, अभी नेगेटिव चार्ज वंस अगेन क्या होगा, ये नेगेटिव मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ब्रेक इन नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, डबल बॉन्ड का, और यहां से ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होकर वापस क्या कर देगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वापस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और सभी जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर देना, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गई, वापस से लोन पेयर यहाँ चला जाएगा, लोन पेयर आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, वापस न्यूट्रल हो जाएगा। और आपके पास अगली जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो कैसी आएगी, इस टाइप से आएगी। ये आपके पास बेंजीन हो गई, डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इट मींस सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, तो वापस आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड लास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर ये एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। ओके, आइडेंटिकल है। ओके, बट ये जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके पास क्या आ गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर आ गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लोरो एरिल हैलाइड, इट मींस क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास ये आ गई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें। बट इसके अंदर आपने एक चीज देखेंगे कि यदि इनका ये जो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई, एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और एनर्जी हाई होने की वजह से ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर रिएक्ट न करके रिएक्टेंट और इसका क्या बना लेगा, हाइब्रिड बनाएगा, और फिर इसका हाइब्रिड क्या आ जाएगा, देखो बेटा यहां से ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर, ठीक है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर, और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर। इट मींस न तो डबल बॉन्ड है न ही सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कनेक्ट। ये क्लोरीन देखो बेटा इधर, ये जो क्लोरीन जो है ये कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से,
ओके, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वंस अगेन क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। इट मींस कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड। ओके, अब देखेंगे आप क्लोरीन के ऊपर है, क्लोरीन के ऊपर देखेंगे आप, क्लोरीन ऑन प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इस जगह कोई चार्ज नहीं है। इट मींस क्या हो गया, यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है कभी तो आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। इट मींस इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, फिर किस पे आ गया, पैरा पे आ गया, फिर ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो पे पैरा पे ऑर्थो पे, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कभी नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे है कभी पैरा पे आ गया फिर ऑर्थो पे आ गया। इट मींस यहाँ पर ऑर्थो पे ये पार्शियल मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब मैक्सिमम टाइम तक नहीं रहता, थोड़े टाइम के लिए रहता है और वो अपने डीलोकलाइजेशन करता रहता है। इस वजह से यहाँ पर क्या यूज किया है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके, ये पैरा के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर आ गई, क्लोरोबेंजीन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, हाइब्रिड स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। ओके, ये क्लोरोबेंजीन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ गई जो कि क्या है, स्टेबल है, इसकी एनर्जी मिनिमम होगी और जो कि क्या होगी, स्टेबल होगी। ओके, बट यहाँ देखेंगे आपके पास जो क्लोरोबेंजीन जो है, ये आपने जो क्लोरोबेंजीन यूज में लिया है, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन आपके पास। ओके, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर आपने देखा होगा क्लोरीन, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि लोन पे डोनेट कर रहा है इस बेंजीन रिंग को, और बेंजीन रिंग को जैसे ही ये लोन पे डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस इफेक्ट को क्या कहा जाएगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट। इट मींस ये जो लोन पेयर जो है पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इट मींस ये क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर मींस रेजोनेटिंग इफेक्ट है, इसको आप प्लस आर भी बोल सकते हैं और प्लस एम भी बोल सकते हैं, प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ये जो क्लोरीन जो है इस बेंजीन रिंग के साथ किस टाइप से बिहेव करेगा, प्लस आर या प्लस एम, रेजोनेटिंग इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। ओके, जैसे ही रेजोनेटिंग इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा तो आपको पता है कि ये जो ऑर्थो है इस क्लोरीन से कनेक्टेड जो नियरेस्ट जो कार्बन होगा, इस क्लोरीन से कनेक्टेड ये जो कार्बन है, इस कार्बन से कनेक्टेड जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा नियरेस्ट कार्बन होगा। तो इस ग्रुप से कनेक्टेड ये जो वाला कार्बन है नियरेस्ट कार्बन है, ये कार्बन भी क्या है, नियरेस्ट कार्बन है। दोनों के दोनों कौन से पोजीशन हो गए, इसके ऑर्थो पोजीशन हो गया। कौन सा पोजीशन हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन, और ये भी कौन सा हो गया, ऑर्थो पोजीशन। इसे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा इसको बोला जाता है पैरा पोजीशन। तो इस साइड के अंदर भी ये क्या आ जाएगा, पैरा पोजीशन। सेम साइड इधर भी पैरा इधर भी पैरा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑर्थो, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेटा, और इस जगह भी क्या आ जाएगा, मेटा, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पैरा आ जाएगा। ये जो ग्रुप कनेक्टेड है उसे नियरेस्ट पोजीशन पे जो कार्बन होगा उसे बोला जाता है ऑर्थो कार्बन। ओके, उसे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो मेटा होगा, और जो नीचे की साइड में होगा पैरा होगा। देखो ओ फॉर ऊपर, ओ फॉर ऊपर, ऊपर की साइड में हो तो ऑर्थो, हाँ, पी फॉर पैरा मतलब पैरों की साइड में हो तो पैरा। वेरी वेरी सिंपल ट्रिक है ना। ओ फॉर ऑर्थो, ऑर्थो मींस ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर की साइड में है ना, तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गया। पी फॉर पैरा मतलब पैर वाली साइड के अंदर है नीचे, तो ये पैरा हो गया, और इन दोनों के बीच वाला मिडिल जो होता है वो क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। तो आपके पास ये टोटल हो गए 3 ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो इस क्लोरीन की वजह से प्लस आर एंड प्लस एम इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थो जो ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज एंड पैरा पे भी क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इट मींस ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक है, ऑर्थो पे ऑन ऑर्थो एंड पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। ऑर्थो एंड पैरा जो पोजीशन जो है, ऑर्थो एंड पैरा जो पोजीशन जो है, ऑर्थो एंड पैरा जो पोजीशन जो होगी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये जो आपके पास ऑर्थो एंड जो पैरा पोजीशन है इसके ऊपर जैसे ही ये क्लोरीन जो है अपना प्लस आर इफेक्ट शो करता है, अपने लोन पे डोनेट करता है, तो लोन पे डोनेट करने की वजह से ऑर्थो पे एंड पैरा पे किसके रेस्पेक्टिवली चेक करना है, मेटा कार्बन के रेस्पेक्ट। ये जो मेटल जो कार्बन है इसके रेस्पेक्ट आपको चेक करना है कि ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। बट आप देखेंगे कि जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपने चेक किया कि ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव एंड वंस अगेन ऑर्थो पे नेगेटिव। इट मींस ऑक्सीजन, ये जो क्लोरोबेंजीन है इस क्लोरोबेंजीन
बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इट मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, रेस्पेक्टिवली मेटा कार्बन की रेस्पेक्ट ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहां इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इट मींस जो नेक्स्ट आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, वो अटैक कौन सी जगह करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है। नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सी जगह अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इट मींस आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे एंड पैरा के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, नेक्स्ट आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होगा, सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप होगा वो कहां जाके कनेक्ट होगा, ऑर्थो पे एंड पैरा के ऊपर। बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, electrophile attack on ortho and para position because electron density increase on ortho and para position। ortho and para position के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल या सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप होगा वो कहां जाके कनेक्ट होगा, ऑर्थो पे एंड पैरा पे जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये तो आपके पास ये जनरल इंफॉर्मेशन होगी। अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो ऑन बेंजीनिंग है, बेंजीनिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन वो देखते हैं। ओके, रख के अंदर नोट कर ले इसको। फर्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये ESR फर्स्ट रिएक्शन जो है इसके अंदर भी फर्स्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्लोरोबेंजीन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो सभी की सभी आपको इसको चेक करनी है क्लोरोबेंजीन की। ओके, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर आप क्या बोल सकते हैं FeCl3, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करे, तो AlCl3 के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है। क्यों? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम 6, ठीक है, बट इसका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है एल्युमिनियम का, इस वजह से क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 6 ही है, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या चाहिए 8 चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करेगा तो AlCl3 क्या हो गया आपके पास लुईस एसिड हो गया। जो लोन पे एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। FeCl3 भी एसिड ही है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये क्लोरीन, इस क्लोरीन मैट्रिक्स से क्लोरोबेंजीन जो है इसके साथ क्लोरीन कनेक्ट हो रहा है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी, दिस टाइप रिएक्शन इज क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन रिएक्शन। Chlorination reaction. This type reaction is chlorination reaction. Chlorine, aryl halide, chlorobenzene react with chlorine presence of AlCl3 or FeCl3 due to ortho and para chlorine. Ortho इस क्लोरीन से कनेक्टेड, ये नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो ऑर्थो हो जाएगा, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देखो भाई मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। ये जो क्लोरीन जो है यहाँ पर इस जगह क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है। ये जो क्लोरीन जो मॉलिक्यूल्स होगा ये ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, Cl नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। अब मेरे को ये बताएं कि AlCl3 के पास कौन सा जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर डिक्रीज है। AlCl3 तो क्या करेगा, Cl नेगेटिव लेके चला जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl4 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये जो Cl पॉजिटिव जो है
ये जो Cl पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सी जगह अटैक करेगा, क्लोरोबेंजीन के अंदर। ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक कर सकता है ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन क्लोरोबेंजीन, इन ऑन क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक कर सकता है कौन कौन सी जगह, ऑर्थो एंड पैरा पे। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल इस जगह अटैक करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, Cl जाके कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा। वंस अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, AlCl3 प्लस Cl आ जाएगा, HCl AlCl3 प्लस HCl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हो सकता है कि ये क्लोरीन इस ऑर्थो पे ना अटैक कर दे, कौन सी जगह अटैक कर दे, पैरा पे अटैक कर दे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पैरा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन एंड पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये फर्स्ट रिएक्शन होगी। दिस टाइप रिएक्शन इज क्लोरीनेशन रिएक्शन। ओके, ये जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप की होगी, क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी। क्लोरीन का ऐड होना है, क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी। ओके, सेकंड रिएक्शन इज, देखिए बेटा सेकंड रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 के अंदर आप देखेंगे कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये कंसंट्रेट H2SO4 गिव टू SO3 पॉजिटिव चार्ज, SO3H पॉजिटिव। कंसंट्रेट H2SO4 गिव टू SO3H पॉजिटिव। तो SO3H पॉजिटिव अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो देखिए बेटा ये जो SO3H इस टाइप से रिएक्शन करेगा, ये तो क्लोरोबेंजीन आ गया। और आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल ग्रुप होता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल क्या होता है, ग्रुप होगा। तो ऑर्थो ग्रुप तो ये हो गया, पैरा पे ये हो गया। तो ऑर्थो पे जाके क्या कनेक्ट हो जाएगा, SO3H प्लस पैरा पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास पैरा ग्रुप आ जाएगा। इस जगह क्या कनेक्ट कर दूं, Cl, और इस जगह आ जाएगा SO3H। ओके, तो इस जगह जो कनेक्टेड जो है ऑर्थो क्लोरो सल्फोइन, ऑर्थो पे क्या है, क्लोरीन कनेक्टेड है। और ये क्या आ गया आपके पास, सल्फोनिक एसिड आ गया। तो बेंजो सल्फोनिक एसिड, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये आपके पास क्या जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको कर सकते हैं ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 जो है क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा आपको, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, बट ये हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू क्लोरोबेंजीन। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन क्लोरोबेंजीन कंसंट्रेट H2SO4 means H2SO4 एंड प्लस सेकंड H2SO4, 2 मोल ऑफ H2SO4 आप यूज में लेंगे। फिर H2SO4 ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक तो होगा HSO4 नेगेटिव के अंदर, HSO4 नेगेटिव, प्लस एक होगा SO3 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, ऐसे कर दो SO3H पॉजिटिव प्लस H2 मॉलिक्यूल्स यहां से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो H2SO4 एंड H2SO4 आपस में रिएक्ट करके HSO4 नेगेटिव एंड SO3H पॉजिटिव एंड H2 के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और देखो बेटे ये जो SO3H पॉजिटिव जो है ये एज ए बिहेव ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो SO3H पॉजिटिव अटैक ऑन क्लोरोबेंजीन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक क्यों किया? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो कौन सी जगह पे अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर। तो देखो बेटा यहाँ पर ऑर्थो पे आ गया SO3 है, तो ये पैरा पे आ गया SO3 है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ गए वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आ गए आपके पास। ओके, सेकंड रिएक्शन इज कंप्लीट। थर्ड रिएक्शन चेक करते हैं। थर्ड रिएक्शन ESR के अंदर थर्ड रिएक्शन है कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4। कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। इट मींस कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 किसका फॉर्मेशन करते हैं? मेन, अपने को मेन देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जो मेन इलेक्ट्रोफाइल जो देगा वो कौन सा देगा? NO2 पॉजिटिव। क्या देगा? NO2 पॉजिटिव चार्ज देगा। NO2 पॉजिटिव जो आएगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक ऑन क्लोरोबेंजीन पैरा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, तो मैं ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरोबेंजीन आपने यूज में लिया है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 gives ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्लस पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो देखो ये जो आपके पास जो NO2 पॉजिटिव आया है, कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4 रिएक्ट करके और किसका फॉर्मेशन करते हैं? NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। और भी बाई प्रोडक्ट आएगा, H3O पॉजिटिव आएगा, HSO4 नेगेटिव आएगा, है ना? ये बाई प्रोडक्ट और भी आएंगे, तो उनको तो छोड़ देते हैं, अपने को मेन ले लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल। बस इतना सा याद रखना, अपने को इतना सा याद रखना है क्या? कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 गिव टू NO2 पॉजिटिव चार्ज, गिव टू इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, गिव टू इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। तो यहां से HNO3 एंड H2SO4 ये दोनों के दोनों क्या देते हैं? NO2 पॉजिटिव देंगे। और ये NO2 पॉजिटिव अटैक किसके ऊपर करेंगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑन क्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरोबेंजीन जो है इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। और अटैक करेगा तो आपके पास क्या जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन फोर्थ, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3। देखो बेटा Cl और CH3Cl ये यूनिट है और बेंजीन रिंग आ रही है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो होती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर भी एक रिएक्शन होगी, उसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स की होंगी, एक एल्काइलेशन रिएक्शन और एक एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये जो CH3Cl है ये एल्काइल ग्रुप है, इस वजह से इसे बोला जाता है एल्काइलेशन रिएक्शन। दिस टाइप रिएक्शन इज एल्काइलेशन रिएक्शन इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी? एल्काइलेशन रिएक्शन होगी। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3। This type reaction is Friedel-Crafts reaction. In Friedel-Crafts reaction सेकंड नेम इज एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर भी सेकंड रिएक्शन इसका सेकंड नेम क्या हो जाएगा? एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन मींस यहां पर जो CH3 जो Cl जो है इसको एल्काइल ग्रुप माना जाता है यहां पर, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एल्काइलेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखिए होता क्या है कि CH3 और Cl में से ये Cl जो है नेगेटिव के फॉर्म में आउट होगा और Cl नेगेटिव अटैक कर देगा इसके ऊपर, तो आपके पास क्या जाएगा? AlCl4 नेगेटिव। ये तो बाहर हो गया, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और जो ये ऑर्थो है
है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो जैसे ही CH3 पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। H पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव रिएक्ट ड्यू टू AlCl3 प्लस HCl। ये वापस क्या दे देगा, AlCl3 प्लस HCl। तो यहां से CH3 पॉजिटिव अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन ऑन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ये CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा तो यहां से क्या आउट हो जाएगा, H पॉजिटिव रिएक्ट विद AlCl4 नेगेटिव, इट गिव्स AlCl3 प्लस HCl। तो डायरेक्ट अपने को क्या सोचना है कि ये जो CH3 पॉजिटिव जो है ये अटैक कर सकता है कौन सी जगह, ऑर्थो में, ये अटैक कर सकता है कौन सी जगह, पैरा पे। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जैसे अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा Cl एंड CH3 प्लस Cl एंड CH3, इट मींस ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, ऑर्थो क्लोरो और ये पूरा का पूरा ये जो कंपाउंड होगा इसे क्या बोलेंगे, टोलुइन बोलेंगे। तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड दिस कंपाउंड नेम इज ऑर्थो मेटा एंड पैरा। CH3 ग्रुप से कनेक्टेड ये फर्स्ट वाला जो कार्बन होगा ऑर्थो और सेकंड वाला कार्बन मेटा एंड थर्ड वाला कार्बन क्या हो जाएगा, पैरा। तो ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो पैरा क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन। तो आपके पास हो गया ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। फोर्थ रिएक्शन इज कंप्लीट, दिस टाइप रिएक्शन इज एल्काइलेशन रिएक्शन। ओके, फिफ्थ रिएक्शन फिफ्थ रिएक्शन क्लोरोबेंजीन react with C2H5Cl in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3. This type reaction is Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts reaction। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर भी कौन सी रिएक्शन होगी, एल्काइल ग्रुप्स, एल्किल हैलाइड ग्रुप्स कनेक्टेड है बेंजीन रिंग के साथ। तो आप क्या बोलेंगे इसे, किस टाइप की रिएक्शन है, एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन। दिस टाइप रिएक्शन इज एल्काइलेशन रिएक्शन इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, दिस टाइप रिएक्शन इज एल्काइलेशन रिएक्शन इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो C2H5Cl इस क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से कौन सा चार्ज आएगा, C2H5 पे पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव रिएक्ट विद AlCl3 गिव टू AlCl4 नेगेटिव एंड C2H5 पॉजिटिव अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड रिमूव ऑफ H पॉजिटिव आयंस, एंड रिमूव ऑफ H पॉजिटिव आयंस। C2H5 पॉजिटिव अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देन रिमूव ऑफ H पॉजिटिव है, रिमूव ऑफ H पॉजिटिव आयंस। देखें Cl attached to C2H5 of ortho position on benzene ring and C2H5 attach on para position, C2H5 attach on para position on chlorobenzene। आपके पास आ गया C2H5 हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज अटैक करे इसके ऊपर, हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज अटैक करते हैं इसके ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर किसी भी साइड पे अटैक कर सकता है। यदि ऑर्थो पे करे तो आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा, पैरा पे कर देगा तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो इथाइल क्लोरोबेंजीन, बट ये क्लोरो और इथाइल में से क्लोरो पहले आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऑर्थो क्लोरो इथाइल बेंजीन, ऑर्थो क्लोरो इथाइल बेंजीन एंड पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन एंड पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन। ओके, तो ये आपके पास ऑर्थो क्लोरो इथाइल बेंजीन और एंड पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद
CH3 C double bond O Cl. This type of reaction is acylation reaction in presence of AlCl3. In presence of AlCl3. Once again ये Cl जो है ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से आउट होगा, और जैसे Cl नेगेटिव के फॉर्म में आउट होगा तो Cl नेगेटिव अटैक ऑन AlCl3 और AlCl3 गिव टू Cl negative react with AlCl3. Cl negative react with AlCl3 give to AlCl4 negative, एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा CH3 C डबल O पॉजिटिव। तो ये आपके पास यहाँ पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव के फॉर्म में अटैक करके AlCl4 नेगेटिव की कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O है जो यहाँ पर अटैक कर सकता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन क्लोरोबेंजीन ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव जो चार्ज है ये अटैक कर सकता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। तो इसका अटैक करवा दो ऑर्थो पे एंड अटैक करवा दो किसके ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर। दिस टाइप रिएक्शन इज एल्काइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन। Acylation reaction, acylation reaction. This type of reaction is acylation reaction due to chlorobenzene and connect to C double bond O CH3 Cl C double bond O CH3 and plus chlorine COCH3 ओके। तो देखिए भाई फॉर्म एसीटोन हो गया तो ऑर्थोक्लोरो बेंजीन एसीटोन एंड पैराक्लोरो बेंजीन एसीटोन। ओके, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन एसीटोन एंड पैराक्लोरो बेंजीन एसीटोन। ओके, तो देखिए बेटा क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3 C double bond O Cl make ethanol chloride. This compound name is ethanol chloride. This compound name is ethanol chloride. Chlorobenzene react with ethanol chloride in presence of AlCl3. This reaction is acylation reaction. ये acylation जो रिएक्शन है ये Friedel-Crafts रिएक्शन का ही पार्ट है। Friedel-Crafts reaction are classified into two reactions, and first reaction is alkylation reaction and second reaction is acylation reaction. फर्स्ट रिएक्शन is alkylation reaction and second reaction is acylation reaction. alkylation reaction के अंदर तो क्या होगा, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे RX acylation रिएक्शन हो जाएगी। बट ये जो acylation जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, किस यूनिट के साथ रिएक्ट करवाएंगे आप, इस COCl यूनिट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। COCl यदि यूनिट आ जाती है तो उसको तो बोला जाता है acylation रिएक्शन, और यदि RX यूनिट आ जाएगी तो उसे बोला जाएगा alkylation रिएक्शन। तो both reaction are Friedel-Crafts reaction. Both reaction is Friedel-Crafts reaction. So chlorobenzene react with ethanol chloride. Ethanol chloride in presence of AlCl3 give to product A and B. Okay, complete हो गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई आपकी। ओके, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद मेटल। ओके, second chemical reaction with metal, देखें इसके अंदर भी आपके पास टोटल 4 टाइप्स की रिएक्शन है, वो देखते हैं कौन कौन सी। एक तो आपके पास आएगी रिएक्शन विद मेटल ले लेते हैं
reaction with sodium metal. Second reaction with copper metal, reaction with copper metal. And third reaction is reaction with magnesium, reaction with magnesium metal. आपके पास ये टोटल रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद कॉपर एंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद सोडियम. रिएक्शन विद सोडियम के अंदर भी टोटल 3 टाइप्स की रिएक्शन है. टोटल कितने टाइप्स की रिएक्शन है? 3 टाइप्स की. बट रिएक्शन विद कॉपर के अंदर एक ही 1 टाइप्स की रिएक्शन है और रिएक्शन विद मैग्नीशियम के अंदर भी ओनली 1 टाइप्स की रिएक्शन है. तो देखो बेटा, रिएक्शन विद सोडियम के अंदर टोटल 3 टाइप्स की रिएक्शन. वो कौन कौन सी है? डेमिंग रिएक्शन है. फर्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन इज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन इज WF रिएक्शन, WF रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन. रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम मेटल are 3 types reaction, give to 3 types reaction. And first reaction is Wurtz reaction, and second reaction is fitting reaction, and third reaction is Wurtz fitting reaction. Reaction first is Wurtz reaction. What is the Wurtz reaction? Very simple. Wurtz reaction के अंदर ये मैंने पहले ही बता दिया था, एल्किल हैलाइड के अंदर 2 moles of alkyl halide RX, 2 moles of alkyl halide react with 2 moles of sodium, 2 moles of sodium, 2 moles of alkyl halide react with 2 moles of sodium. So one alkyl halide and second alkyl halide RX, 2 moles of alkyl halide. यहां से क्या हो जाएगा? 2NaX आउट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहां से आउट कर देंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? R and R. इट मींस एल्केन. डबल कार्बन का एल्केन आ जाएगा आपके पास, 2 कार्बन का. यहां पर ओनली 1 कार्बन का है. सपोज दैट यहां पर ओनली मिथाइल ग्रुप है तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? एथेन ग्रुप आ जाएगा. मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे? टोटल 2 कार्बन. ओके, तो RX 2 moles of RX, 2 moles of RX react with 2 sodium metals give to alkanes in presence of dry ether give to alkanes. Okay, तो alkyl group है. alkyl group means CH3Cl react with 2 sodium, react with ClCH3 in presence of dry ether, dry ether. It gives 2NaCl out in a reactant and side give to CH3 and CH3. It means ethane. Ethane. Okay. Wurtz reaction is complete. Second reaction, fitting reaction. Fitting reaction के अंदर आपको क्या करना है? CH3 1 alkyl groups RX and second 2Na plus. second जो आपके पास reactant होगा वो होगा आपके पास एरिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, मेथिल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन react with 2 sodium metals ion, 2 sodium metals, क्लोरोबेंजीन and methyl chloride, chlorobenzene and methyl chloride react with sodium metals in presence of dry ether, in presence of dry ether, in presence of dry ether. It gives CH3 2NaCl. तो यहां से आउट हो जाएगा रिएक्टेंट एंड साइड से 2NaCl, 2NaCl आउट हो गया तो आपके पास क्या जाएगा? CH3 अटैच हो जाएगा इससे बेंजीन रिंग के ऊपर. तो CH3 अटैच ऑन बेंजीन रिंग प्लस 2NaCl. यहां से क्या हो जाएगा? 2NaCl आउट हो जाएगा प्लस 2NaCl. दिस कंपाउंड नेम इज टोलुएन. दिस कंपाउंड नेम इज टोलुएन. टोलुएन मींस मिथाइल बेंजीन. ओके, fitting reaction is complete. Third reaction is Wurtz fitting reaction. Wurtz fitting reaction के अंदर चेक करेंगे. Wurtz fitting reaction के अंदर दोनों के देख बेटा, Wurtz reaction RX and RX, 2 moles of RX यूज में लिया आपने और 2 metals, 2 sodium metals आपने यूज में लिए. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवा दिया, आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्केन का. और यहाँ पर देखिए बेटा CH3 एक तो आपने RX यूज में लिया है और एक आपने कौन सा यूज में लिया है? एरिल हैलाइड यूज में लिया है. एक तो एल्किल हैलाइड यूज में लिया है, एक एरिल हैलाइड यूज में लिया है. मतलब एक तो वुड्स लिया है, एक फिटिंग वाला लिया है.
एक तो वुड्स ले लिया और एक फिटिंग ले लिया। इस फिटिंग के अंदर भी क्या होता है, दोनों के दोनों मोल्स क्या यूज मिलेंगे, आप एरिल हैलाइड यूज मिलेंगे, और इसमें दोनों के दोनों मोल्स क्या यूज मिलेंगे, एल्किल हैलाइड। इसमें 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड यूज मिलेंगे, इसमें 2 मोल्स ऑफ एरिल हैलाइड यूज मिलेंगे। बट वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर 1 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद 1 मोल्स ऑफ एरिल हैलाइड, 1 मोल्स ऑफ एरिल हैलाइड। देखो फिटिंग रिएक्शन एरिल हैलाइड, वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के अंदर तो Rx आ गया, फिटिंग के अंदर ARX आ गया, बट ये वुड्स फिटिंग के अंदर क्या आ जाएगा, R भी आ जाएगा, RX भी आ जाएगा और ARX भी आ जाएगा। तो 1 मोल्स किसके आ जाएंगे, RX एंड ARX। तो दिस टाइप्स रिएक्शन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड रिएक्ट विद, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ड्यू टू टॉलुइन, chlorobenzene and methyl chloride react with sodium metals in presence of dry ether due to toluene and to sodium chloride. Okay, so this type reaction is Wurtz fitting reaction और this type reaction is Wurtz reaction. अब देखेंगे थर्ड रिएक्शन इज कंप्लीट, सेकंड रिएक्शन और देख लेते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ एरिल हैलाइड यूज में लेना है, तो 2 मोल्स यूज में ले लो। तो मैंने यूज में लिया क्लोरोबेंजीन react with sodium metal, 2 moles of sodium metal once again react with chlorobenzene, ओके। यहां से क्या आउट हो जाएगा आपके पास 2NaCl आउट हो जाएगा, और जैसे 2NaCl आउट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेंजीन कनेक्ट हो जाएगा इस बेंजीन से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजीन कनेक्ट टू बेंजीन। तो इस दिस कंपाउंड नेम इज बाइफिनाइल, दिस कंपाउंड नेम इज बाइफिनाइल कंपाउंड। तो आपके पास ये जो कंपाउंड आ गया वो क्या आ गया, बाइफिनाइल कंपाउंड आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो एक मैं स्टोरी बताता हूं आपको, एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, ठीक है। ब्रदर अकेला है, सिस्टर अकेला है, ओके। तो ब्रदर वाली जो रिएक्शन हो गई, मान लेते हैं सपोज दैट वुड्स रिएक्शन हो गई, ठीक है, और सिस्टर वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी हो गई, फिटिंग रिएक्शन हो गई। बट वुड्स हो गई, फिटिंग हो गई। वुड्स के अंदर तो ब्रोदर वाली जो रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन जो है उसके अंदर तो एल्किल हैलाइड यूज में ले लिया, सिस्टर वाली जो रिएक्शन है उसमें एरिल हैलाइड आपने यूज में ले लिया। अब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ब्रोदर एंड सिस्टर को दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और जब दोनों को मिक्स कर दिया तो आपके पास कौन सी रिएक्शन आ गई, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों के दोनों आपने यूज में ले लिया, एल्किल हैलाइड तो ये यूज में ले लिया और एरिल हैलाइड ये यूज में ले लिया, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, टोलुइन का। तो दिस टाइप रिएक्शन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस टाइप रिएक्शन इज 2 के 2 मोल्स, देखो यहाँ पर 2 के 2 मोल्स क्या है आपके पास, एरिल हैलाइड के हैं, इट मींस दिस टाइप रिएक्शन इज फिटिंग रिएक्शन। एंड 2 के 2 मोल्स किसके हैं, एल्किल हैलाइड के हैं, तो इट मींस ये जो रिएक्शन होगी किस टाइप की रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन होगी। तो ये टोटल कितने टाइप्स की रिएक्शन हो गई, 3 टाइप्स की रिएक्शन हो गई। ये जो आपके पास जो ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन विद सोडियम के साथ। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद कॉपर एंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम। सबसे कॉपर वाली देख लेते हैं फर्स्ट, रिएक्शन विद कॉपर। रिएक्शन विद कॉपर के अंदर एक रिएक्शन आती है जिसे बोला जाता है उल्मान रिएजेंट। कौन सी रिएक्शन होती है, उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। ये उल्मान रिएक्शन कौन सी होगी, देखिए बेटा आपने जो ये जो आयोडोबेंजीन यूज में लेंगे, ये जो आप आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो आपको यहाँ पर जो आयोडोबेंजीन आपने जो यूज में लिया है, ये कॉपर की प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवा रहे हैं, लेकिन ये आयोडोबेंजीन कितने मोल यूज में लेंगे आप, 2 मोल ऑफ आयोडोबेंजीन यूज में लेंगे, ओके। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल आ जाएगा। दिस टाइप रिएक्शन इज उल्मान रिएजेंट, उल्मान रिएक्शन। ये उल्मान रिएक्शन आपने कल देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे बड़ी तरीके से, ओके। आज तो इतना रखते हैं, रिएक्शन विद सोडियम, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर। एंड सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद कॉपर, इसके अंदर आएगी उल्मान रिएक्शन। एंड थर्ड आएगी रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम के अंदर जो रिएक्शन आएगी वो किन्यार रिएजेंट आएगी, RMGH। तो यहाँ पर RMGH की जगह क्या आ जाएगा, ARMGH। जो आपको RMGH तो पीछे बता चुका हूं मैं एल्किल हैलाइड के अंदर, और यहाँ पर क्या आएगी ARMGH, मतलब एरिल मैग्नीशियम हैलाइड,
एरिल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और रिएक्शन विद मेटल इन कॉपर, कॉपर के साथ जो रिएक्शन होगी वो उन्माद रिएजेंट की होगी। और रिएक्शन विद सोडियम के साथ मैंने कंप्लीट करवा दी। ओके, थैंक यू।